नमस्कार दोस्तों। अभी बहुपद का थ्योरी चल रहा है जिसमें यह पार्ट 4 होगा। थ्योरी का पार्ट 4 होगा। इससे पिछले पार्ट में हम बहुपद के कई इंपॉर्टेंट चीजों को बता चुके हैं। आइए उससे आगे की बातों को समझते हैं, जानते हैं विस्तार से। चलिए, इस पीछे वाले पार्ट में हम बताए थे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार बहुपद को दो आधार पर बांटा गया है। एक पद के आधार पर, दूसरा है घात के आधार पर। तो घात के आधार पर सबसे पहले हम जाने कि एक घातीय बहुपद होता है। एक घातीय बहु एक घातीय बहुपद एक घातीय बहुपद का मानक रूप देखा जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ए एक्स प्लस बी, जहां ए इज इक्वल टू नॉट जीरो हो। इसका ग्राफ की अगर बात करें तो इसका ग्राफ स्ट्रेट बनता है। ग्राफ इसका ग्राफ स्ट्रेट बनता है, सीधा लाइन बनता है, स्ट्रेट बनता है। इसका ग्राफ सीधा बनता है। आइए समझते हैं दो घातीय बहुपद के बारे में। दो घातीय बहुपद, दो घातीय बहुपद। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसके ग्राफ के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इसके बहुत ऐसे मुख्य बात है जिसको जानना बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं द्विघातीय बहुपद के बारे में। इसका सामान्य रूप देखा जाए, इसका सामान्य रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां ए इज इक्वल टू नॉट जीरो हो। इसका सामान्य रूप। इसमें शून्यकों का मूल का बात करें, इसमें शून्यकों की संख्या दो होता है, अल्फा और बीटा। क्या समझे? इसका सामान्य रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां ए इज इक्वल टू नॉट जीरो हो। शून्यकों की संख्या की बात करें तो दो होता है, अल्फा और बीटा। शून्यकों का योगफल की बात करें, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाय ए। बी क्या है? तो यहां देखिए बी एक्स का गुणांक है, तो यहां लिखेंगे बी क्या है? तो बी एक्स का गुणांक है। उसके बाद ए क्या है? तो यहां देखिए ए क्या है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ गए? शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। बी क्या है? तो एक्स के गुणांक है। ए क्या है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। आइए समझते हैं इसके गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? गुणनफल के बारे में। तो सी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए। सी यहां देखिए, सी क्या है? तो सी अचर पद है, अचर पद, कांस्टेंट है। सी क्या है? कांस्टेंट है। उसके बाद ए क्या है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ लीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए है। इसके बाद यदि कोई द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, ए इक्वल टू नॉट जीरो हो, तो इसके मूल कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट इसके एक्स कैसे निकालते हैं? एक्स कैसे फाइंड करते हैं? तो एक्स इसके डायरेक्ट इसमें से एक्स का मान फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इसमें से अल्फा निकालेंगे तो अल्फा बराबर होता है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। बीटा निकाले तो बीटा बराबर होगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये होता है बीटा बराबर।
आइए जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है। तो इसको पहले साफ कर लीजिए। द्विघातीय बहुपद का ग्राफ पैराबोलिक होता है, कब अपवाद होता है, कब डाउनवार्ड होता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। सबसे पहले ये सब पॉइंट को जान लेते हैं, ये सब कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम लोग समझ जाते हैं। उसके बाद जानेंगे इसका द्विघातीय बहुपद का ग्राफ कैसे बनता है और किस कंडीशन में कैसे बनता है। अभी हम समझे द्विघातीय बहुपद में से डायरेक्ट एक्स का मान कैसे फाइंड करते हैं, उसमें से अल्फा और बीटा का मान कैसे फाइंड करते हैं। अब जानते हैं कि यदि अल्फा और बीटा दिया रहे, यदि द्विघात बहुपद का शून्यक दिया रहे तो द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे। यदि इसका शून्यक दिया रहे इसका शून्यक अल्फा एंड बीटा दिया रहे, गिवन हो, तब द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या हुआ, ये हुआ कि यदि कोई द्विघात बहुपद का शून्यक दिया रहे, गिवन हो, इसका शून्यक क्या हो, दिया हो, तब हम डायरेक्ट द्विघात बहुपद निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और इससे आगे समझते हैं, यदि कोई भी द्विघात बहुपद का शून्यक, यदि कोई भी द्विघात बहुपद का शून्यक यदि अल्फा है एवं बीटा है, तो उसके गुणनखंड क्या होंगे। तो उसके गुणनखंड होंगे एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। द्विघात बहुपद के शून्यक यदि अल्फा हो बीटा हो तो उसके गुणनखंड क्या होंगे, उसके गुणनखंड होंगे एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ बताए। इसका ग्राफ पैराबोलिक बनता है या पैराबोला बनता है, जो यू आकार का होता है। कब अपवाद होता है, कब डाउनवार्ड होता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। सबसे पहले इसमें और कुछ जान लेते हैं, इसमें और सब क्या जानना है। आज हम द्विघात बहुपद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कल का सेशन जो होगा वो त्रिघातीय बहुपद के बारे में होगा। उसके बाद थ्योरी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग